इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ट्रैफिक रूल्स, फाइन क्या हैं, कितने हैं। सबसे पहले हम ज़रा ये समझेंगे कि पुराने और नए ट्रैफिक रूल से संबंधित जो मोटर व्हीकल का कानून है उसमें क्या बदलाव हुए, विशेषकर जो आपको ज़रूरत पड़ती है। पर्टिकुलर केस स्टडी की बात करेंगे, आखिर जुडिशरी का क्या इस पे अप्रोच है अगर ओवर स्पीडिंग के केस है या ड्रिंक एंड ड्राइव के केस है जहाँ शराब पी करके गाड़ी चलाने की बात आती है। कॉमन ऐसी चीज़ें जिसे अवॉइड करें आप, जिसकी वजह से आपके फ़ाइन या पेनल्टीज़ ना हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपको कैरी करके रखने हैं, चाहे आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी में हम कंक्लूड करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में ज़रा समझेंगे। तो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप हमेशा हमारे कंटेंट को देखते हैं तो आपके लिए एक वेबसाइट हमने लॉन्च की है। जी हाँ, legalsathi.com। इस वेबसाइट के माध्यम से हर दिन 7 बजे से 7:30 बजे आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी सवाल हैं, आप विदाउट फीस, मुफ्त में, फ्री में आप मुझे बात कर सकेंगे। आपकी जो परेशानी है उससे संबंधित सवाल कर सकेंगे। मैं आपकी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक रूल्स की। तो रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। स्ट्रिक्ट इन द सेंस, पहले जो फाइन था, पेनाल्टी थी, वो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में ख़त्म हो जाती थी। सज़ा भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे लोगों को एक डर रहे। लेकिन अब नियम, कायदे और कानून बदल गए हैं। इस बदले हुए कानून में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो जनरल हम एक परेशानी का सामना करते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपने नहीं लिया, गाड़ी आप चला रहे हैं, या 18 साल से कम किसी बच्चे को आपने गाड़ी दे दी और वो एक्सीडेंट कर दे, ऐसे केस में क्या पार्टी कर रहे हैं, उस स्थिति में आपने शराब पी करके गाड़ी चलाई, यानी ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला। इन सारे केसेस में क्या होता है, ड्रिंक एंड ड्राइव का जो मिसकंसेप्शन है, पहले जो 500 रुपये का फ़ाइन था अब उसे बढ़ा के 10,000 रुपये का कर दिया गया है, और इम्प्रिजनमेंट यानी सज़ा भी है। ड्राइविंग नहीं लिए आपने और आपके पास ड्राइविंग नहीं है, उसके ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बाद में भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ऐसी स्थिति में पहले 500 रुपये का फ़ाइन था, अब 5,000 रुपये का फ़ाइन है। ओवर स्पीडिंग का केस, जहां पर हम रफ्तार ज़्यादा करके रखते हैं, 40 या 50 की स्पीड है, हमने 80 की रफ्तार में गाड़ी चलानी है, ऐसी स्थिति में ई चालान कटते हैं, ऑटोमेटिक पेनाल्टी आपको होती है। और बार बार अगर आप करें तो आपकी जो पेनाल्टी है उसके साथ ही साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, या आपका लाइसेंस भी सीज हो सकता है। आपको लगेगा कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे खड़ा नहीं है, आपने ओवर स्पीडिंग कर दी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए वायलेशन में आएगा जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा या डिजिटल मॉनिटरिंग जो हो रही है उससे भी अगर आप पकड़े गए तो आपको सेम पनिशमेंट या पेनाल्टी हो सकती है। खासकर ओवर स्पीडिंग के केस में 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना है। अब एक केस स्टडी के बाद में भी समझते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 3 छोटी बातों को ध्यान में दिया, जहां पर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले 10,000 रुपये तक का फाइन, जो पहले केवल 500 रुपये था, अब 10,000 रुपये आपको देना होगा। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी प्रीवियसली जो पहले कानून था 500 रुपये, लेकिन अब 5,000 रुपये का फाइन आपको देना होगा। बार बार अगर आप गलतियां कर रहे हैं, बार बार अगर आप ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, आपकी गाड़ी या आपका लाइसेंस सीज हो सकता है। और ओवर स्पीडिंग का केस जो अक्सर हम करते हैं, या सिग्नल तोड़ने के जो केस, वहां पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है अगर आप पकड़े गए। सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल मॉनिटरिंग या जो भी ट्रैफिक पुलिस पर्सन है अगर उसने आपको पकड़ा तो कोर्ट जाएंगे। अब क्या होगा, कोर्ट का क्या अप्रोच है, तो एक जजमेंट ज़रा देखते हैं, और ये जजमेंट है मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2022 का केस। इस पर्टिकुलर जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा, ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला था, शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला था, कोर्ट ने 10,000 के फाइन को कम नहीं किया। इसका मतलब जुडिशरी सपोर्ट कर रही है कानून को, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट डिलीवर करना चाहती है, और इसी वजह से कोई भी वायलेटर है जो वायलेशन कर रहे हैं, आप, हम या कोई भी, अगर नियम को तोड़ते हैं तो उनके ऊपर ये पेनाल्टी लगनी चाहिए। ऐसा कोर्ट का अप्रोच है। तो मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2022 का जो केस है, आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉमन
छोटी मोटी गलतियां हम ज़रूर करते हैं जिसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके चलने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या, सबसे पहले आपका लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 16 to 18 आपका लर्निंग लाइसेंस है, या शुरू में अगर आपने लर्निंग लाइसेंस लिया वो होना चाहिए, या परमानेंट लाइसेंस अगर आपका है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का, वो आप ज़रूर कैरी करके चलें। ओरिजिनल भी लेके जा सकते हैं, जेरोक्स आपकी डिजिटलाइज्ड वे में कॉपी भी हो सकती है, वो भी आपकी चलेगी, बट होना ज़रूर चाहिए। दूसरा, आपका इंश्योरेंस गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस के बारे में एक डिटेल वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे, आखिर इंश्योरेंस आपको कैसे प्रोटेक्शन देता है, लेकिन फिलहाल इंश्योरेंस होना चाहिए। फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, आपका गाड़ी से संबंधित, यानी आपने किसी और का अगर एक्सीडेंट कर दिया, कोई नुकसान कर दिया, किसी और के व्हीकल या प्रॉपर्टी या पर्सन को ही डैमेज कर दिया, ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्टी, आपका खुद का डैमेज होगा, आप किसी दीवार से भिड़ गए, डिवाइडर से भिड़ गए, ऐसी स्थिति में गाड़ी की टूट फूट, आपकी भी अगर टूट फूट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस की कॉपी आपके पास ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात, पुलिस पकड़ती है, चालान आपका काटती है, वो है PUC, यानी पोल्यूशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका होना चाहिए। 3 महीने या 6 महीने आपकी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का ज़रूर आप कैरी करके चलें। और जो भी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी आप लेके चलें। ये 4 डॉक्यूमेंट एसेंशियली आपको कैरी करने। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का डॉक्यूमेंट जिसे हम RC डॉक्यूमेंट कहते हैं, इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए गाड़ी का, और इसके साथ ही साथ PUC जो पोल्यूशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये छोटी गलतियों को अगर आप अवॉइड कर देते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है और आप परेशानी का सामना करेंगे। कई बार आप ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ देते हैं, आपको लगता है रेड सिग्नल है, क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी कैमरास जो है ना डिजिटलाइज्ड वे में आपके ऊपर निगरानी बना करके रखे हुए हैं और आपका डिजिटल चालान कट जाएगा। तो ओवर स्पीडिंग का मामला या सिग्नल तोड़ने 1000 से 2000 रुपये तक के फाइन है, आप ध्यान ज़रूर दें। बार बार अगर आप एक ही गलती करें, यानी बार बार आप सिग्नल तोड़ करके निकल रहे हैं, बार बार ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं लेकर के गाड़ी चला रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका गाड़ी जो व्हीकल है वो सीज हो सकता है और आपका लाइसेंस भी परमानेंटली या टेम्परेरी सस्पेंड किया जा सकता है। तो ध्यान रखें। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें, और इसके साथ ही साथ लीगल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। तो लोगों को आप ज़रूर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जहाँ पर ये छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं उससे कैसे बचा जा सके, जिसे अवॉइड किया जा सके, कौन से डॉक्यूमेंट रख के चलने हैं या कितना फ़ाइन होता है, इसके बारे में जानकारी लग सके। वापस एक बार फिर से आप सभी के लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है legalsathi.com। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आप 7 बजे से 7:30 बजे तक फ्री मुझे बात कर सकते हैं आपकी लीगल प्रॉब्लम से संबंधित। और अगर आप विशेष तौर पर टाइम बुक करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, हमारी वेबसाइट में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, जहां से डायरेक्टली आप बात करके अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी परेशानी मुझे बताएंगे और जो भी उसका लीगल सॉल्यूशन हो सकता है डेफिनेटली मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ की थी। अगले किसी वीडियो में हम मिलेंगे। आप सभी का महत्वपूर्ण कीमती समय जो आपने मुझे दिया इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद।